मार्केट बना दिया है लोगों ने अपने आप को प्रमोट करने के लिए और अपने अपने हिसाब से अपने राम को सब चुनाव के लिए आगे लेके जा रहे हैं। कि कार सेवा की गई, लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली और उसमें कितने लोग शहीद हुए, उनको आज कोई नहीं पूछता है। उस बार पुलवामा आ गया था और इस बार राम आ गए, सब मुद्दे खत्म। नमस्कार, तरुण मित्र में स्वागत है आपका। यूपी का जो मौसम है वो जरा ठंडा है, लेकिन ठंडे होने के बावजूद यूपी के जो मौसम में जो हालात हैं वो गर्म हैं। आपको पता होगा अयोध्या में मंदिर में श्री राम की मूर्ति स्थापित होने वाली है और उसके लिए एक विधिवत पूजा होने वाली है, आप सभी को पता होगा। अब आम जनता से पूछेंगे कि कल के दिन 22 तारीख के दिन वो अपने घरों में क्या करेंगे। जैसा कि कहा गया है, अनुरोध किया गया है ऊपर से कि दिया जलाइए, दीपावली मनाइए। अब जनता से पूछेंगे कि जनता बनाएगी कि नहीं बनाएगी। वैसे आपको बता दें, माहौल बहुत मज़ेदार हो गया है। चलिए लोगों से मिलते हैं। बोलना चाहेंगे कि पहले तो राम मंदिर जो बना कि सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत लेकिन यहाँ जो टीस करने वाली बात ये है कि 1986 में हमारे राजीव गांधी जी ने पहले उसका दरवाज़ा खुलवाया था। बिल्कुल बिल्कुल, देख लिए कहाँ गए कैमरामैन हमारे। हाँ, देख लिए, बहुत अच्छी बात युवा ने कही। हाँ। उनका नाम कोई नहीं ले रहा कोई नहीं, क्यों लेगा भाई, वो तो कांग्रेस की बात थी ना। हाँ। तो ये हमारे मीडिया बंधुओं की भी मैं मानता हूँ कि थोड़ी लापरवाही कहिए या अनदेखी कहिए कि वो इन चीज़ों को नहीं दिखा रहे हैं, लोगों के सामने नहीं ला रहे हैं कि सही चीज़ों को लोगों के सामने लाया जाए। उसके बाद फिर हमारे लाल कृष्ण आडवाणी जी थे जिन्होंने 1992 में रथ यात्रा निकाली और राम मंदिर में बनने में पूरा योगदान मोदी जी का नहीं हम मानेंगे। हम अपनी व्यक्तिगत राय देते हैं, इसमें बहुत से लोगों का योगदान है, बहुत लोग का योगदान है। बिल्कुल, हमारे आपका भी योगदान, उन सभी कार्यसेवकों का बहुत बड़ा योगदान है जिन्होंने अपनी जान गंवाई। लेकिन ये जो सारा षड्यंत्र है, ये जो सारा मार्केटिंग हो गई, ये मार्केट बना दिया है लोगों ने अपने आप को प्रमोट करने के लिए और अपने अपने हिसाब से अपने राम को सब चुनाव के लिए आगे लेके जा रहे हैं। आप मेन चीज आप चाहते क्या हैं जो नहीं हो पा रहा है? ये थोड़ा जो पब्लिसिटी हो रही है, इसमें इन लोगों को भी जोड़ा जाए जो उसके बनवाने में जिनका अहम योगदान। बिल्कुल। यहाँ पार्टियाँ किसी को निमंत्रण नहीं भेज रही हैं, सारा काम खुद अकेले किए ले रही हैं, श्रेय अकेले ले रही हैं। हमारे गुरुओं को नहीं बुलाया जा रहा है जो सनातन धर्म के स्तंभ हैं। तो हमें लगता है कि ये गलत है एक तरीके से अगर देखा जाए। युवा हैं, इनका ये कहना। हमारे साथ एक गुरुजी हैं भाई, संत हैं, संतों का ही चल रहा है, लेकिन इस वक्त जो संत हैं इनसे बात करते हैं। युवती गुरुजी, कल बहुत बड़ा उत्सव है, आप जलाएंगे ना, दिया हुआ जला जाएंगे ना? हम जलाएंगे तो जरूर, लेकिन प्रभु श्री राम से, सीताराम से, राधा कृष्ण के परम शक्ति से प्रार्थना करेंगे कि हे राम, भगवा रूप में आपके नाम पर के ले करके जनमानस को ठगा जा रहा है। अरे नहीं, बताइए मोदी जी की। आप सुनिए, आपने प्रश्न किया था, हम बता रहे हैं। हे राम, आपका जो जहाँ आप प्रकट हुए थे वो मंदिर बन रहा है, खुशहाली है। उस मंदिर पे राजनीति ना हो, उस मंदिर को राजनीति से ना जोड़ा जाए। हमारे देश के पूरा सनातन जो था, हमारी संस्कृति, हमारा गुरुकुल जो था वो सुरक्षित रहे, हमारा जो हिंदुत्व है वह बना रहे। इसलिए हम प्रार्थना भी करेंगे उनसे और ये आराधना करने का भी काम करेंगे, क्योंकि भक्तों की आवाज़ वो सुनते हैं। क्योंकि मंदिर में अगर हम 100 बार जाएं और हमारा ये शरीर मंदिर ना होने तो राम हमको मिलने वाले नहीं हैं। बाबा तुलसीदास भी कहे, नोई निवृत्त पात्र विश्वासा, निर्मल मन अहीर निर्दासा। नहीं तो मोदी जी, अब आप मोदी जी कर रहे हैं। अगर ये रामनवमी का होता, पूर्ण मंदिर बन जाता, पूरा देश उत्साहित रहता। अरे भाई, रामनवमी तक चुनाव हो चुका जी का। हाँ, चुनाव हो जाता, यही है ना, यही तो। हाँ। कि उस बार पुलवामा आ गया था और इस बार राम आ गए,
सब मुद्दे खत्म, महंगाई, राम तो देश बड़े की हैं, जी- राम बड़े हैं, राम राम बड़े बड़े हैं। हैं, राम बड़े हैं, राम सबसे बड़े हैं, सबसे- वही सब कुछ है। सब कुछ है, सब वही है। अब हमारा ये जो नौकरी है, बेरोजगारी है, तमाम विपक्षे के जो मुद्दे हैं, ये जो बुलडोजर चलाया, जिस तरह किसान आत्महत्या किया, महिलाओं का है, राष्ट्रीय पहलवानों का है, तमाम मुद्दा जो आपने कहा कि हम काला धन लाएंगे, इस समय ये कर देंगे, नोटबंदी हुआ, ये सारे मुद्दे केवल राम के नाम पे सब खत्म हो जाता है। क्योंकि ये धन क्या हो गया? काला धन नहीं लाए, लेकिन राम को तो लाए हैं। यही तो कहाँ थे राम, कहीं फंसे थोड़ी थे। अरे जर्रे जर्रे में राम है, कहें मुद मद मंगल संत समाजू और जीव जग जंगम तीर्थ बाजू राजू। जहाँ संतों का समागम होता है वहाँ तीर्थ स्थल बन जाता है। यही तो हमारे शरीर, यही सबसे बड़ा मंदिर है, और श्वासा जो चलती है यही राम हमारे हैं। गुरु जी बताइए, मोदी आप 70 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ था। मोदी जी हैं, वो धर्म के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं। शंकराचार्य देखिए इतना विरोध कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी ने देखिए कितना अच्छा काम किया, राम को लाए हैं, और आप ऐसी बात कर रहे हैं। राम को कहाँ कहीं थोड़ी फंसे थे, थाईलैंड में थे, इंग्लैंड में थे राम, टेंट हाउस में राम रहे फंसे थे। ये बताइए, उनका कहना है टेंट में अब फंसे अरे थे। अब उनका विवेक है, उनका विवेक है, टेंट में राम थे, टेंट में राम रहेंगे। राम शब्द बिनु पग चले सुने बिनु काना, और कर बिनु कर्म करें विधिनाना। गुरु जी क्या आप इनसे ये बात करते बताइए, हो? देखिए देखिए गुरु जी देखिए, मेरा दिल दुखा दिए आप, मेरा दिल दुखा दिए गुरु जी आप। नहीं, ये दिल हो रहा, राम जी हमारे टेंट में रहेंगे, अरे क्या बात है। अभी तो भव्य मंदिर बनाया गया। वो अब बताइए, राम ऐसे सब जिसने जगत को बनाया, जिसने जगत का निर्माण किया, सब लोग राम शब्द जप करके रविदास जी जो है संत शिरोमणि हो गए। फिर से वहीं आते अब हैं। उस राम को आप कह रहे हैं टेंट में। गुरु जी फिर वहीं आते हैं। क्या है? कल का क्या प्लानिंग है आपका? कल का क्या, देखिए ये हैं जो लोग केवल भाजपा सरकार की नीतियों से प्रभावित हैं, कि वो चाह रहे हैं कि राम राम अपना करके ये 24 का चुनाव हो जाए, वो लोग कर रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि हमारे हिंदुओं में ही दो फाट ना हो, आपस में लोग ना लड़ें, राम राज तबे स्थापित होगा, राजनीतिकरण इसमें ना हो। बिल्कुल। कल की क्या प्लानिंग है आपकी? कल घर में करेंगे। घर में करेंगे जी, क्योंकि हमारे शंकराचार्य खुश है ना आप? खुश राम के लिए तो बहुत है, पर जो मंदिर आधी अधूरी बन रही है उनके लिए बहुत दुखी है। अरे जो शंकराचार्य 70 सालों में बनी नहीं थी, बन गई। दुखी बनने का तो ऑर्डर मिल ही गया था। इसी में हम ये आपको क्योंकि राम में हो गया है, तो और जब राम में है तो राम में के हिसाब से हम चौपाई भी रामचंद्र माना का बताते हैं। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अस्सी नरक अधिकारी। जिन राजा के समय में प्रजा दुखारी हो, वह राजा नरक का अधिकारी है। कौन सा राजा है जिसमें आप दुखी हो गए हैं? हमारे प्रधान सेवक हैं। क्या किए हैं? इतना बड़ा काम किए हैं, मंदिर बनवाए हैं। 53% लोगों का, गरीबों का इनकम गिर गया। इंडियन इकोनॉमिक कंज्यूमर सर्वे। तो आप 2-3 उस इनकम से करते क्या? वो क्या कर लेते उस इनकम से आप? मंदिर है, मंदिर ही आपको लेके जाएगा ऊपर। देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूँ वह आपा। देहिक देविक भौतिक अगर तकलीफ होगा तो राम राज नहीं आ पाएगा। आप ये बताइए कि 9 महीने में सबसे उछले स्तर पे महंगाई आ गई है। हम लोग वही महंगाई, वही गरीबी, वही बेरोजगारी, अच्छा चीज नहीं दिखेगा आपको। मंदिर बना है, देखिए 54% रोजगार हो गया है, और 35 लोग स्टूडेंट राम के भक्त आत्महत्या कर रहे हैं। तो इस पर तो बात होगी ना, इस पर बात होगी, बिना इसके बात नहीं होगी। हम मंदिर का आस्था का विषय हम अपने घर में करेंगे, जब तक शंकराचार्य का ऑर्डर नहीं आएगा कि अब आप मंदिर को कर लिए, तब तक करेंगे। देखिए आप शंकराचार्य मोदी जी को नहीं, मोदी जी प्रधान हैं। मोदी जी जन सेवक हैं, प्रधान सेवक हैं, पर हैं। आप बात मत कीजिए, आप मत बात कीजिए। क्या बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे? देखिए, शंकराचार्यों का अपमान है। कहाँ अपमान है? सुन तो लीजिए, मैं जरा सा एक लाइन बोल दूं, उसके बाद फिर आप सवाल करिए। बताइए। शंकराचार्य नाराज है, मंदिर अर्ध निर्मित है, ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं है। और मैं ये देख रहा हूं कि ये भाजपा वाले कहते हैं 70 साल से जो है वो ताले में है भगवान राम। तो 5 साल तो अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार रही थी, 14 से मोदी की सरकार है, तो क्यों नहीं अभी तक ताले खुले? हम तो कहते हैं अभी भी
ताले नहीं खुले, मैं दावे से सिद्ध कर सकता हूँ। क्योंकि जिस राम पर मुकदमा था, जो राम मुकदमा जीते थे अपने मंदिर का, जो भी उनका था मुकदमा, वो राम जीते थे जी। तो हमने तो मोदी को कहा था कि राम मंदिर बनवा दो जी। उन्होंने तो राम ही को बदल दिया। भैया आपको पता है वो राजीव गांधी के टाइम के थे, वो कांग्रेस के राम थे, तो उसकी क्यों होगी वहां रखे जाएंगे? भैया तो इनके राम आएंगे ना। आप गजब बात करते हैं। आप इतना ज्ञान आपने दे दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमें नहीं कांग्रेस के राम थे, हमें मालूम नहीं था। हम तो समझते थे कड़कड़ में राम है और मोदी जी के राम है, मोदी जी के राम रहेंगे, सबके राम है। मगर आपने तो मेरी आंखें खोल दी। जी क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? जी सर, बहुत आपने अच्छी बात कही। हमारे डिबेट करता भी बहुत माहिर है। हम एक बात करते हैं आपके चैनल पर ईमानदारी से कि मर्यादा जिसका नाम हो, नाम से पहले और राम में सबको भरोसा है, राम को सब मान सम्मान करते हैं। राम हमारी आवाज़ है, राम हमारा ईमान है, राम हमारी वचन है, राम हमारा कर्म है। लेकिन दुर्भाग्य तो ये कि जो हमारा वेद पुराण की मर्यादा है, जो भारतीय संस्कृति की परंपरा है, आज जिसमें राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम को महिमा मंडित करते हुए जो शंकराचार्यों को इंचार्ज बनाया गया कि आप वेदों का रक्षा करेंगे, आप पुराण का मंदिर क्यों नहीं बना? अब हमको नहीं लगा कि ये मोदी जी बनवाए। को एक बात नहीं समझ में आई कि मोदी जी को देश ने प्रधानमंत्री बनाया था कि उनको शंकराचार्य बनाया था। अगर मोदी जी शंकराचार्य हैं, अब मोदी जी ही मंदिर बनवाए हैं, तो मोदी जी का जो राम है, राम तो रामनवमी के दिन पैदा हुए थे, प्राण प्रतिष्ठा तो रामनवमी के दिन होना चाहिए था। ये 22 तारीख कहाँ से आ गई? आप क्या बोलो? हमारा यही कहना है कि जैसे अभी इन्होंने बताया कि कार सेवा की गई, लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली और उसमें कितने लोग शहीद हुए, उनको आज कोई नहीं पूछता है। और यही भाजपा है। मुझे तिथि याद नहीं है कि इन्होंने ये कहा कि राम जन्मभूमि का जो मुद्दा है ये मतलब कोर्ट के आदेश में है, जैसा कोर्ट कहेगा उसी अनुसार होगा। फिर जब कोर्ट ने फैसला दे दिया, हमारे शंकराचार्य वहाँ गए, इन्होंने केस को लड़ा और वेद पुराण के हिसाब से उन्होंने बताया कि इसी जगह पे रामलला पैदा हुए थे। सरयू नदी से यहाँ पे 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर इसी रेंज में उन्होंने पुष्टि की। वहाँ के जज माने कि हाँ ये सच है। और निर्णय आने के बाद मोदी जी कह रहे हैं कि मैंने तो राम मंदिर बनवा दिया। नहीं, राम मंदिर नहीं, वो राम को लाए हैं। राम को लाए हैं, ठीक है। और जो अंधभक्त जनता है, ठीक है, वो परेशान है। मोदी लेके उसके जेब में भले 10 रुपए नहीं हैं, लेकिन मोदी मोदी चिल्ला रहा है। अभी दिवाली मनती है, आप जानते ही हैं। वहाँ पे जो अयोध्या की निवासी जो गरीब बच्चे हैं वो दीपक से तेल डिब्बे में भर भर के लेके जा रहे हैं। बिल्कुल। आपको पहले वहाँ उनके ठंड में रहने के लिए कम से कम यात्रियों के लिए व्यवस्था करिए। बड़े लोग आ रहे हैं, होटल में रुक रहे हैं, राम 10,000 रुपये रूम मिल रहा है, कम से कम 10,000 रुपये, कम से कम। आम आदमी मोदी तो ऐलान कर दी कि 22-23 को मत आइए। आप क्यों नहीं आए भाई? खाली पब्लिसिटी और खाली बड़े लोग, खाली नेता, खाली अभिनेता, यही लोग आएंगे। चलिए फाइनल, आप क्या चाहते हैं जो नहीं हो पाया? हम ये चाहते हैं कि राजनीति अपनी जगह है, धर्म अपनी जगह है, सबको एक साथ ना मिलाया जाए। बहुत अच्छी बात कही युवाओं ने। मुझे उम्मीद नहीं थी कि युवा इतने अच्छे होंगे। अभी भी आप उम्मीद मत छोड़िए, हमारा युवा बहुत अच्छा है। आगे आपको बहुत अच्छा समय देखने को मिलेगा। सोचिएगा जरूर कि क्या वाकई राजनीति को धर्म से मिलाया जा रहा है और मिला के ये दुनिया को, इस भारत को कहाँ लेके जा रहे हैं लोग। आज के लिए इतना ही। लिखिएगा जरूर कि आप क्या सोचते हैं। नमस्कार, मेरे संग कैमरामैन विक्की हैं और मैं आपका तुषार शर्मा। नमस्कार।